देखिएगा बेटा, आपको मेंसुरेशन पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे फिगर्स मिलेंगे जिनके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन अभी वर्क नहीं किया है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको 3 डायमेंशन से रिलेटेड फिगर्स पर चर्चा करनी है और 3 डायमेंशन फिगर्स के ही आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स को फाइंड करना है। तो हम आपको यहाँ पर कुछ 3 डायमेंशन फिगर्स के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें देखिएगा, अगर आप पहले देखें तो आप क्यूब पाएंगे, क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। तो क्यूब क्या होता है देखिएगा, इसके ऑल साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि क्यूब के जो फेसेस होते हैं वे सब स्क्वायर शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं? स्क्वायर। यानी कि अगर इसका लेंथ ए है तो इसका ब्रेथ भी ए होगा और हाइट भी क्या होगा? ए होगा। देखिएगा, ये इस तरीके से हमने एक क्यूब ड्रॉ किया है। तो देखिएगा, अगर ये इसका लेंथ होता है तो इसका ब्रेथ ये होगा, ये विड्थ होगा और ये इसका क्या होगा? हाइट होगा, ये हाइट होगा। तो अगर आप किसी भी क्यूब को देखते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानिए कि इसमें 6 फेस होते हैं। यहां पर देखिएगा 3 फेस आपको दिख रहे हैं और 3 इसके बैक साइड में है। 3 दिख रहे हैं और 3 इसके बैक साइड में है। अगर आप उन 3 फेसेस को भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिएगा आप इस तरीके से उन फेसेस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्पष्ट हुआ? अब यहां पर देखिएगा एक फेस इधर का हो गया, एक इधर का हो गया, एक फ्रंट का हो गया, एक बैक साइड का हो गया, एक टॉप का हो गया और एक बॉटम का हो गया। तो इसमें 6 फेस होते हैं। सेम टाइप का आपका क्यूबाइड होता है। अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो देखिएगा थोड़ा सा ये डिफर होता है, कुछ डिफरेंस होते हैं क्यूब और क्यूबाइड में। अब इसमें देखिएगा, अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो इसका लेंथ अलग होगा, इसका वेट अलग होगा और इसका हाइट अलग होगा। इसमें तीनों अलग अलग होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि हाइट और वेट सेम हो, लेंथ अलग हो, लेकिन तीनों सेम नहीं हो सकते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम नहीं हो सकते हैं। अगर तीनों सेम हो गए तो क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? तो ये आपका क्यूबाइड है और इसमें भी सेम, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। देखिएगा इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करना चाहें आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसमें भी दिखाई पड़ा ना 6 फेस है, तो 6 फेस इसमें भी होते हैं। अगर आप देखें इनके एरिया की बात करें, एरियाज की बात करें तो इसमें देखिएगा 2 प्रकार के एरिया आप निकाल सकते हैं। 2 प्रकार के एरिया आप निकाल सकते हैं। एक आपका होता है जिसको हम शॉर्ट में टीएस से टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं और दूसरा आपका होता है जिसको हम सीएस से या एलएस से भी इसी को कहा जाता है। इसको कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर हम क्यूब की बात करें या हम क्यूबाइड की बात करें तो इसमें देखिएगा टोटल सरफेस एरिया तो समझ में आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया समझ में आ रहा है कि 6 फेस का एरिया जो होगा उनका सम जो होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा। 6 फेसेस के एरिया जो होंगे उनका सम जो होगा वो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर हम सीएसए की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें या आप एलएसए कर लें, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, तो क्यूब और क्यूबाइड में कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। तो यहां पर देखिएगा कर्व अगर आप निकालें तो देखिएगा इस तरीके से आप कर्व निकाल सकते हैं। तो ये कर्व नहीं होता, ये होता है एरिया 4 वाल। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, माने चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया 4 वाल। यहां पर क्यूब और क्यूबाइड इन दोनों में सेम होता है। यहां पर हम फाइंड करते हैं एरिया 4 वॉल्स। तो एरिया 4 वॉल्स फाइंड करते हैं।
क्यूब और क्यूबाइड में, क्यूब एंड क्यूबाइड में। इसमें टीएसए आप निकाल सकते हैं। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब कितने सरफेस इसमें होंगे? अब अगर फेस की बात किया जाए तो 6 फेस होंगे। 6 फेस के एरिया का जो सम होगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा। सेम क्यूबाइड में भी होता है, सेम क्यूबाइड में होता है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे आपको सिलेंडर मिलेगा। क्या? हाँ, इसको हिंदी में बेलन कहते हैं। हिंदी में इसको बेलन कहते हैं और ये सिलेंडर है। अब अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में देखिएगा इसमें भी आपको यही मिलेंगे, टीएसए और सीएसए, यानी टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व, इसमें कर्व होता है। देखिएगा ये वाला जो पार्ट है इसका, ये कर्व है, राउंड राउंड में ना, ये वाला जो पार्ट है ये कर्व है, ये राउंड राउंड। तो कर्व का जो एरिया होता है उसको आप शॉर्ट में सीएसए बोलते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी सिलेंडर के हम टीएसए की बात करें, हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो देखिएगा इसके कर्व सरफेस एरिया में ही हम इसके टॉप और बॉटम के एरिया को ऐड करके इसके टीएसए को यानी टोटल सरफेस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसमें ये देखिएगा नीचे सर्कुलर पार्ट है और ऊपर भी क्या है, सर्कुलर पार्ट है। अगर मान लीजिए ये क्लोज है, नीचे भी और ऊपर भी क्या है, क्लोज है, तो जितना इसका एरिया नीचे का होगा उतना ही एरिया क्या होगा, ऊपर का होगा। तो ये सर्कुलर शेप में है तो यहां पर हम सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर। क्या फाइंड करते हैं? अब चूंकि ऊपर और नीचे 2 हो गया ना तो हम 2 पाई आर स्क्वायर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? मतलब एक का एरिया फाइंड कर लीजिए, उसमें 2 का मल्टीपल कर लीजिए तो दोनों का क्या हो गया, दोनों का एरिया निकल जाता है। और इसको हम सीएसए में कर्व सरफेस एरिया में ऐड करके हम इसके टोटल सरफेस एरिया को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आगे आप देखिएगा आपको कोण मिलेगा। कोण, इसको हिंदी में शंकु बोलते हैं। कोण है, कोण का आप देखते होंगे बच्चे अपने बर्थडे में इस प्रकार की टोपी पहनते हैं, या आप किसी ड्रामा में देखते होंगे जो जोकर होता है वो इस प्रकार की टोपी पहनता है, या आप मार्केट में जब जाते हैं तो आप देखते हैं आइसक्रीम बेचने वाला जिस कुल्फी में आइसक्रीम भरता है वो कुल्फी जो होता है वो कोण के शेप का होता है। समझ रहे हैं? तो अब इसमें देखिएगा अगर इसके हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, ये इसका सीएसए होगा, ये कर्व होगा। लेकिन अगर हम इसके टीएसए की बात करें, हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो नीचे देखिएगा ये सर्कुलर शेप में होता है। नीचे किस शेप में होता है? सर्कुलर शेप में होता है। तो अगर हम इसके टीएसए में इसके सर्कुलर शेप के एरिया को ऐड कर दें तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड होता है, यानी टीएसए फाइंड होता है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से अगर आप देखें तो आपको एक और फिगर आपको मिलेगा और वो कुछ इस टाइप का होगा। देखिएगा आप अपने घर पर बॉल खेलते होंगे या बच्चे बॉल खेलते हैं, फुटबॉल होता है, ये सब सर्कुलर शेप में आपका ये सब स्फेयर के शेप में होता है। किस शेप में होता है? स्फेयर। स्फेयर आप इसको प्लेन पर रखिएगा ना तो ये लुढ़केगा, ये क्या होगा, लुढ़केगा, ये स्थिर नहीं रहता है, लुढ़कने वाली चीज है, ये स्फेयर है। समझ रहे? तो आप घर पर देखते होंगे आपको बॉल मिलेगा, फुटबॉल मिलेगा, या इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो स्फेयर के शेप में होते हैं। एक चीज मैं बता दूं,
यहां पर हमने आपको बताया टीएसए और सीएसए, यहां पर और यहां पर मैंने आपको बताया है टीएसए और सीएसए। लेकिन अगर यहां पर अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में देखिएगा इसमें टीएसए इज इक्वल टू सीएसए होता है। स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में टीएसए इक्वल टू सीएसए होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके कर्व की बात करते हैं तो इसका कर्व भी यही होगा। देखिएगा अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यही जो पार्ट होगा ये इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसमें देखिएगा यही इसका टोटल भी होगा, यही इसका कर्व भी होगा और यही इसका टोटल सरफेस एरिया भी होगा। इस नाते स्फीयर में टीएसए इक्वल होता है किसके? सीएसए के। अब देखिएगा अगर इसी स्फीयर को हम हाथ से काट दें, हाथ से क्या करें? कट कर दे, तो देखिएगा ये आपको बाउल के शेप में मिलेगा। किस शेप में मिलेगा? बाउल के शेप में मिलेगा, कटोरे के शेप में मिलेगा। और यहां पर देखिएगा यहां टीएसए और सीएसए दोनों अलग अलग होंगे। यहां पर अगर आप सीएसए की बात करें तो इसका ये वाला पार्ट, इस पार्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा? सीएसए होगा। ये जो राउंड राउंड में है इस वाले पार्ट को हम कर्व सरफेस एरिया के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर हम इसके टीएसए की बात करें, अगर हम इसके टीएसए की बात करें तो इसी कर्व में ये ऊपर जो सर्कुलर शेप है इसके एरिया को हम ऐड करते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? फाइंड होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड होता है। एक चीज मैं और बता दूं, आपके घर पर, सभी के घर पर इस प्रकार के तमाम पॉट्स होंगे जिनको आप यूज करते होंगे, आप देखते होंगे। इस प्रकार के बर्तन आपके किचन में, रसोई में जरूर मिलेंगे, समझ रहे हैं? तो इसको फ्रेस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेस्टम। इसमें देखिएगा ऊपर का जो है और नीचे का, ये दोनों सर्कुलर शेप में होते हैं। ऊपर और नीचे दोनों किस शेप में होते हैं? लेकिन दोनों का रेडियस जो होता है वो अलग अलग होता है। ऊपर का रेडियस अलग होगा, नीचे का रेडियस अलग होगा। तो ये देखिएगा ये जो फ्रेस्टम फाइंड किया गया है ये कोन को काट के प्राप्त किया गया है। किसको काट के? कोन को कट करके प्राप्त किया गया है। अब देखिए अगर हम इस तरीके से कोन को बनाते हैं, ये आपका कोन है, अगर इसको हम कहीं से कट कर दें, ऐसे काट दें, तो देखिएगा ये सर्कुलर होगा कि नहीं होगा? और ये फ्रेस्टम का शेप हो जाएगा। किसके शेप में हो जाएगा? फ्रेस्टम के शेप में। खैर 9th में आई होप कि फ्रेस्टम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहां तक आपको मिलने के चांसेस हैं। अब आपको मैं बता दूं, कुल यहां पर आपको देखिएगा इसमें आपको टीएसए और 4 वाल का एरिया, इसमें टीएसए और 4 वाल का एरिया, इसमें टीएसए और सीएसए, इसमें टीएसए और सीएसए, इसमें टीएसए या सीएसए जो भी कह लीजिए, इसमें टीएसए और सीएसए। एरिया की बात कर रहे हैं। अब ये एरिया के इतने फार्मूले आपको मेंसुरेशन में मिलेंगे। कुल कितने फार्मूले हो गए किसी को पता है? 11 फार्मूले हुए। कितने हुए? 11 फार्मूले आपके हुए एरिया से रिलेटेड। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो एक एक फार्मूला सब में और इंक्लूड हो जाएगा, जुड़ जाएगा वॉल्यूम का, समझ रहे हैं? तो ये कुल आपके देखिएगा 6 फिगर हमने आपको बताया जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। ये 7वां फिगर जो फ्रेस्टम है, इसको हिंदी में छिन्नक बोलते हैं। ये फ्रेस्टम जो है ये आपको हाई स्कूल में मिलेगा। तो यहां पर देखिएगा कुल आपको 6 फिगर मिल रहा है। तो आप अगर वॉल्यूम के भी 6
फार्मूले को ऐड करते हैं तो कुल आपको 17 फार्मूले मिलेंगे इस मेंसुरेशन के चैप्टर में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर में कुल आपको कितने फार्मूले मिले? 17। निश्चित मान लीजिए यदि ये 17 फार्मूले आपके कंप्लीट होते हैं तो यही 17 फार्मूले आपको नेक्स्ट ईयर हाई स्कूल में भी मिलेंगे और इसी पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी फाइंड करने होंगे। निश्चित मान लीजिए आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बट मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अक्षम होते हैं, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं या हमारा सॉल्व गलत हो जाता है। तो निश्चित मान लीजिए यदि आप यहां से यदि आप 9th से ही इस पर फोकस करें तो हाई स्कूल में आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता इस चैप्टर पर नहीं होगी, क्योंकि इस चैप्टर को आप एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, समझ रहे? तो यहां पर कुल कितने फार्मूले? 17। वॉल्यूम और एरिया से रिलेटेड, वॉल्यूम और एरिया से रिलेटेड कुल आपको 17 फार्मूले मिले हैं। इन 17 फार्मूलों पर चर्चा करेंगे। देखिएगा